अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे। पार्ट 2 वालों के लिए काफ़ी धचका लगा है कि बहुत ही कम टाइम दिया है डेट शीट के बाद और पेपर्स में छुट्टियाँ भी नहीं हैं, लेकिन पार्ट 1 वाले खुशियाँ मना सकते हैं। ईद तक तो उनके कम से कम पेपर एक्सपेक्ट नहीं है, ना ही अभी तक डेट शीट आई है। पेपर मोस्ट प्रोबेबली होंगे ईद के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ। बीकॉम पार्ट 2 के तमाम क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पाक स्टडीज़ का रह गया है। वो इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने रेलिवेंट टीचर से कि वो हमारी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं और हमारे लिए मुताला पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएं। बीकॉम पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्ट्स के आपको बता चुके हैं, आज आखिरी सब्जेक्ट है और बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मुश्किल पास करना है ये। जैसे पार्ट 2 में इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान है, वैसे ही पार्ट 1 में मनी, बैंकिंग और फाइनेंस है। इसके बाद हम इस्लामियात के टीचर की भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करें ताकि बच्चों का भला हो। अब हम आपका और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के वो बच्चे जिन्होंने एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2024 में पेपर देने हैं बीकॉम के, उनके लिए वीडियो है। मनी, बैंकिंग और फाइनेंस आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि नाम क्या है पेपर का, मनी, बैंकिंग और फाइनेंस। तो इक्वली पेपर आता है मनी के पोर्शन से भी, बैंकिंग से भी और फाइनेंस से भी। 9 क्वेश्चन हैं तो 3-3 क्वेश्चंस तीनों पोर्शन में से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनी से। मनी से आपने स्टार्ट करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे एवोल्यूट हुई है, मनी के फंक्शन क्या हैं, काइंड्स क्या है, अच्छी मनी की क्वालिटीज़ क्या हैं, पेपर मनी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद फिशर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है, वो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। इस साल आईकॉम पार्ट 1 के पेपर में भी जो आज हुआ है उसमें भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, फिशर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। और लास्ट में आपने प्रिपेयर करना है कैश बैलेंस थ्योरी। तो मनी के पोर्शन में से आपने ये चीदा टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। एवोल्यूशन, फंक्शन, काइंड्स, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, पेपर मनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ट्रेड साइकिल, उसके फेजेस। ट्रेड साइकिल किसे कहते हैं, 4 फेजेस हैं, उनकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है और उनको ओवरकम कैसे किया जाता है आपने एक्सप्लेन करना है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, डिफ्लेशन क्या होती है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं इन्फ्लेशन की, उसके लिए रेमेडीज़ जो है उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जा सकता है, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं, टाइप्स क्या हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाने का प्रोसीजर क्या है, किस किस प्रोसेस से गुजर कर हमें ये करवाना पड़ता है। उसके साथ साथ आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी का क्वेश्चन भी लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है बैंकिंग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बैंकिंग का। बैंकिंग वाले पोर्शन में आपने सबसे पहले कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस प्रिपेयर करने हैं। कमर्शियल बैंक में अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो आपने प्रिपेयर करना है। कमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप आपस में कौन कौन से हो सकते हैं, कस्टमर और बैंकर के राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, और किसी भी बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और बैंकिंग के पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन आपने बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप, उनके राइट्स और ड्यूटीज़, उस पर आपने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, 100% कन्फर्म क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और इन तीनों का डिफरेंस भी आपने प्रिपेयर करना है। पेपर में ये सवाल आने के 100% चांसेस हैं, पेपर में आपने लाजमी आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फाइनेंस का, ये क्वेश्चन भी आपको 100% नज़र आएगा। डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, इनके मेरिट्स, डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और तीसरा है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग,
इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को वो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग का नाम भी देता है। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देखें तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आपको नज़र आएगा, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंस वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने लोगों से फाइनेंसिंग की है, और डेट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से जो हमने लोगों से फाइनेंस इकट्ठा किया है। तो ये मेन आपके टॉपिक था मनी का, बैंकिंग और फाइनेंस का। इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिसमें नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। आज के लिए बहस ज़्यादा चल रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आ सकता है। इसके फ़ायदे और नुकसान आपने तैयार करने हैं। नोट इशू करने के प्रिंसिपल क्या हैं, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम फेल क्यों हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नोट इशू करने के प्रिंसिपल और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये हमारे पास मनी, बैंकिंग और फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आपने मनी का पोर्शन, बैंकिंग और फाइनेंस का स्पेशली आपने प्रिपेयर करना है, और मेरी गाइडेंस आपको यही होगी कि सबसे पहले आप फाइनेंस का पोर्शन प्रिपेयर करें। 3 सवाल हैं और 3 में से एक आएगा। उसके बाद आप बैंकिंग पर आएँ। बैंकिंग पोर्शन चूँकि इम्पॉर्टेंट है और 3 सवाल आने के चांसेस हैं और इजी है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप उसको भी बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर आखिर पर आप आएंगे मनी के पोर्शन के ऊपर आपने प्रिपेयर करना है। और इसी तरह इस सीरीज़ की हमारी आखिरी वीडियो थी। अब इंशाअल्लाह अगले साल मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी हमने आपके लिए अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल तमाम कोर्सेज़ अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट से वो देख सकते हैं और वो अपलोड होते रहेंगे इंशाअल्लाह। पेपर दे के आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि हमारे क्वेश्चन से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, पेपर क्या हमारे गेस्ट के मुताबिक आया है या नहीं आया। दोनों सूरतों में आपने हमें फ़ीडबैक देना है। तो अब से आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको आपके इम्तिहान में कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।